हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ विद्या सारथी। सो अपना जो यूपी नीट काउंसलिंग का वीडियो सीरीज चल रही है, जहाँ पे हमने कल वीडियो बनाया था जिसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया था, हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस देखे थे काउंसलिंग के और डॉक्यूमेंट्स देखे थे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा सेकेंड वीडियो है यूपी के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड या स्ट्रेट राउंड जो डिफरेंट राउंड्स हैं काउंसलिंग के यूपी में, उनके इंडिविजुअली क्या रूल्स हैं, कब आप सीट छोड़ सकते हो, कब नहीं छोड़ सकते, क्या क्या डिफरेंट रूल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये आपकी काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगा कि आपको कब तक यूपी नीट काउंसलिंग में यूपी की बैठना है, कब छोड़नी है, कब कैसे प्लान करना है। साथ में कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, साथ में देखेंगे बॉन्ड कैसा है यहाँ पर, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इसको देखिए आगे एंड सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे आगे हर स्टेट का ऐसे आने वाला है। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड यूपी नीट काउंसलिंग के रूल्स के साथ। तो रूल्स क्या कहते हैं? पहली बात तो यह है कि काउंसलिंग जो है वो 4 राउंड्स में होगी। यूपी की इस बार नीट की काउंसलिंग 4 राउंड्स की होगी, हर साल होती है। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में जो आपको सीट मिल रही है दैट कैन बी अपग्रेडेड टिल थर्ड राउंड। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है यूपी की काउंसलिंग में। इस बार आप फर्स्ट सेकेंड राउंड में जो भी सीट मिली है वो थर्ड राउंड तक आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, थर्ड राउंड तक आप जा सकते हैं। दूसरी बात यह है इसमें कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ये लोग इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि सेकेंड राउंड में अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है, जो कॉलेज की लिस्ट है, उसमें वो कॉलेज जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला है वो ना रखिए, उस लिस्ट में ना रखिए। अगर वो गलती से फिर से सेकेंड राउंड में मिल गया तो जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन करने की फॉर्मेलिटीज़ थी, आपके डॉक्यूमेंट्स देने थे, ट्यूशन फीस देनी थी जाके, वो सब दोबारा करनी पड़ेगी। रूल भी यही कहता है कि जो आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया वो तो मिल गया है, वो तो आपके पास रहेगा क्योंकि टेक एंड अपग्रेड है। तो सेकेंड राउंड में आप उसके अलावा ऊपर वाले कॉलेजेस रखिए। एंड फर्स्ट राउंड इज फ्री एग्जिट। फर्स्ट राउंड में अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो पसंद है तो ज्वाइन कर लीजिए, बट साथ में बोल दीजिए कि हम सेकेंड राउंड में भी देखेंगे, अपग्रेड कुछ अच्छा कॉलेज मिला तो हम सेकेंड राउंड का भी उठा सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड इज फ्री एग्जिट। यहाँ पर आपको कोई सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं होता, आप सेकेंड राउंड में बैठ सकते हैं फर्स्ट राउंड की सीट पकड़ के। तो सेकेंड राउंड के रूल्स क्या कहते हैं? सेकेंड राउंड में अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन की हुई है तो सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने काउंसलिंग में एंटर ही सेकेंड राउंड से करना है तब रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज फर्स्ट वाले को नहीं करनी है। नेक्स्ट, जो सेकेंड राउंड में सीट मिल गई है वो हमें लेनी पड़ेगी। ऐसा है कि अगर आप नहीं लेते हैं, सपोज करो आपको सेकंड राउंड में कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल गया बट आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं लेना है, तो उसके कुछ कंसिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले कि आपकी सिक्योरिटी मनी, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम सिक्योरिटी मनी दी थी, जो गवर्नमेंट के लिए 30,000 है और प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपीज़ है, वो चली जाएगी। तो बहुत बड़ा नुकसान है खासकर प्राइवेट के लिए। दूसरा है कि फर्स्ट राउंड में आपने अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और वहाँ जाके आपने ज्वाइन किया था, वहाँ पे फीस दी थी, तो उसमें से एडमिशन फीस के अलावा सारी फीस वापस हो जाएगी। प्राइवेट कॉलेज में ट्यूशन फीस विल बी फुली रिफंडेड। तो ये एडवांटेजेस, मोटा मोटा सिक्योरिटी मनी जाएगी, बाकी सारी फीस वापस आ जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वापस आ जाएंगे अगर आपने सेकेंड राउंड में सीट नहीं ली है आपको मिलने के बाद। तो ये थे सेकेंड राउंड के रूल्स। थर्ड राउंड के रूल्स क्या कहते हैं कि इफ़ नो सीट इज अलॉटेड इन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड तो आपको नया रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में बैठे कोई सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में बैठे कोई सीट नहीं मिली, तो थर्ड राउंड में आप विदाउट एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन बैठ सकते हैं। इफ सीट इज अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन, फर्स्ट एंड सेकंड में सीट मिली थी बट आपने ज्वाइन नहीं करी, तो आपको सिक्योरिटी मनी जो है वो दोबारा देनी पड़ेगी। थर्ड राउंड में बैठने की ये पेनल्टी है कि सीट मिली थी, हमने आपको दी थी बट आपने नहीं ली, तो हमें पास सिक्योरिटी मनी फिर से दो, 30,000 या 2 lakhs। सीट अलॉटेड नीड्स टू बी ज्वाइंड एल्स सिक्योरिटी मनी इज गॉन। थर्ड राउंड में आपको जो सीट मिलती है वो ज्वाइन करना ही है, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में करी थी, इफ थर्ड राउंड की सीट को नहीं ज्वाइन करते, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में बट थर्ड राउंड में आप बैठे, आपको सीट मिली बट आपने नहीं ज्वाइन करी, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिक्योरिटी प्लस जितनी भी फीस आपने दी है तब तक वो सारी की सारी चली जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एंड प्राइवेट में सिक्योरिटी तो जाएगी, ट्यूशन फीस जो आपने वहाँ पे सबमिट करी थी उसका भी 50% चला जाएगा, तो बहुत भारी नुकसान है। इसलिए
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग पहले से ये स्ट्रेटेजीज बना के रखिए कि हम फर्स्ट राउंड में बैठते हैं, नहीं मिलता है या मिलता है तो सेकंड में ट्राई करना है, थर्ड में ट्राई करना है, कहाँ तक हमारा बजट हमें अलाउ करता है, कहाँ तक हमारे जो रैंक है वो किस किस कॉलेज में हमें एस्टिमेट दिखता है कि वहाँ मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पूरी स्ट्रेटेजी बनती है। स्ट्रेटेजी बनने के लिए ये सारे राउंड्स के रूल्स पता करने जरूरी हैं, पहले से पता होने चाहिए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। तो अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के रूल्स पता चल गए हैं। लास्ट राउंड जो स्ट्रे राउंड है उसका भी देख लेते हैं। स्ट्रे राउंड में सिर्फ वही बच्चा बैठ सकता है हु हैव नॉट गॉट एनी सीट सो फार फ्रॉम यूपी स्टेट काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू। बेसिकली कहीं भी अभी तक कोई सीट नहीं मिली है स्ट्रे राउंड तक, तब आप इस स्ट्रे राउंड में बैठ सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, वो चेक करते हैं, ऑल इंडिया स्टेट सबसे चेक करते हैं, इस बच्चे को कोई सीट नहीं मिली तब वो आपको स्ट्रे में बैठने के लिए अलाउ करते हैं। तो हर कोई नहीं बैठ सकता स्ट्रे में। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में जो बच्चा बीडीएस का था, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में बैठा था बीडीएस सीट के लिए, वो अब एमबीबीएस के लिए अपने कॉलेजेस की ट्राई कर सकते हैं स्ट्रे राउंड के लिए। तो एक बहुत डिफरेंट सा पॉइंट है ये, आपने पूरी काउंसलिंग बीडीएस के लिए खेली बट स्ट्रे राउंड में आप एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको स्ट्रे राउंड में जाना है तो आपको 1000 की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल वो करनी पड़ेगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट एनी एडमिशन येट नीड्स टू सबमिट सिक्योरिटी फीस अगेन। आप काउंसलिंग में बैठे थे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड राउंड में, किसी भी राउंड में बैठे थे, वहाँ तब सिक्योरिटी मनी दी थी आपने। अब आपको सीट नहीं मिली है तब भी आपको सिक्योरिटी फीस दोबारा देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आप स्ट्रे राउंड में बैठना है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, बट आपको एक्स्ट्रा चॉइसेस मिल रही हैं। पैसे का नुकसान है बट आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। एंड बहुत बड़ा रेड मार्क इसलिए किया ये वाला पॉइंट, अगर आपको स्ट्रे राउंड में सीट मिलती है बट आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते, जो भी राउंड में आपको सीट मिली बट आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया या फिर पूरा कोर्स खत्म होने से पहले ही आप वहाँ से विड्रॉ हो गए, तो आपको नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। एंड सारा पैसा अभी तक जो सिक्योरिटी मनी है, ट्यूशन फीस है, जो भी सारे चार्जेस है वो सब चले जाएंगे। तो इसी की वजह से ये एक अभी डीबा स्टूडेंट्स का भी एक नोटिस आया था 2023 में, जिनको स्ट्रे राउंड में मिला था बट इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो इस साल नहीं बैठ सकते। सिमिलरली स्ट्रे राउंड का ये रूल है कि आपको सीट मिली स्ट्रे राउंड में, आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप नेक्स्ट ईयर नहीं बैठ पाएंगे। तो ध्यान से स्ट्रे राउंड की प्लानिंग करिएगा। अब फटाफट एडमिशन प्रोसेस भी देख लेते हैं। सिंपल सा है, राउंड्स हमने खेल लिए, अब राउंड्स में कोई सीट मिली, एडमिशन कैसे कराना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, सिक्योर डॉक्यूमेंट्स एंड फीस सबमिट करनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए स्पेशल नोडल सेंटर्स होते हैं, एक लिस्ट है नोडल सेंटर्स की, आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको वो लिस्ट भी दे देंगे। यूपी में जगह जगह सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां पर आप प्राइवेट कॉलेज की वहां पर जाके डॉक्यूमेंट्स एंड फीस सबमिट कर सकते हैं अपनी सीट पक्की करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स इफ नॉट अवेलेबल देन सीट विल बी टेकन अवे। आप इन सेंटर्स पे जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स आपकी कुछ कमी रह गई तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है अभी। एंड अगर डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग फाइंड आउट किया, अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, कोई डुप्लीकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आपने कोई फ्रॉड से कुछ डॉक्यूमेंट बनवा लिया है जो ऑथेंटिक नहीं है, तो उसमें आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एंड आपका फिर मेडिकल चेकअप भी होगा। तो ये था एडमिशन प्रोसेस। एंड रेजिग्नेशन, आप सीट कब छोड़ सकते हैं उसके भी रूल्स हैं। फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको जो सीट मिली है उसको छोड़ना चाहते हैं तो सेकंड राउंड की जब चॉइस फिलिंग होती है, जहाँ पे आपको कॉलेजेस की लिस्ट देनी होती है सेकंड राउंड के लिए, उसके 2 दिन पहले आप अपनी फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ सकते हैं। सिमिलरली सेकंड राउंड में भी यही है कि थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले तक आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर सीट छोड़ रहे हैं तो एडमिशन फीस के अलावा सारी फीस वापस हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड राउंड में भी सेम लॉजिक है, गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ते हैं तो आपकी सारी फीस एक्सेप्ट एडमिशन फीस वापस हो जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फुल ट्यूशन फीस विल बी रिटर्न्ड, चाहे फर्स्ट राउंड में छोड़ो चाहे सेकेंड राउंड में छोड़ो, आपकी प्राइवेट की सारी फीस वापस हो जाएगी। थर्ड राउंड में रेजिग्नेशन नॉट अलाउड है, एक रिकमेंड नहीं करते, बट अगर आपको करना ही है तो स्टे राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले तक कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी एंड ऑल मनी सो फार विल नॉट बी रिटर्न्ड, इसलिए कहते हैं कि थर्ड राउंड में एक तरह से नॉट अलाउड है। अगर करना ही है तो ये सारा आपकी जो सारा पैसा है सिक्योरिटी का और जो तब तक दिया वो सब चला जाएगा। ये थे रेजिग्नेशन के रूल्स। एंड लास्टली बॉन्ड। यूपी का बॉन्ड क्या है? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड
दो तरीके का होता है, सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं उनके पास कुछ सालों का बॉन्ड होता है कि एमबीबीएस करने के बाद कुछ साल तक आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी होती है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो वो है 2 इयर्स या 10 लाख, या तो आप 2 साल तक जॉब करिए आफ्टर एमबीबीएस, या फिर अगर नहीं करनी है तो 10 लाख रुपीज़ का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, आपको 10 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो है वो आपके गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, एंड उसमें उन्होंने सिंपल से ये वही बात बोली है कि लास्ट राउंड, जिस भी राउंड में आपको सीट मिली है और आपने कोर्स पूरा नहीं किया, पूरा कोर्स तक अगर आप अपनी सीट छोड़ते हैं तो यू आर नॉट अलाउड फॉर नेक्स्ट एडमिशन ईयर। तो ये डिसकंटिन्यू बॉन्ड है इनका। तो ये आज की वीडियो की ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड स्टे राउंड के रूल्स देखे, हमने देखा कि बॉन्ड क्या डिटेल्स हैं, और हमने रेजिग्नेशन रूल्स भी देखे। इससे पहले वीडियो में हमने सब चीज़ें देखी थी डॉक्यूमेंट्स के पर्सपेक्टिव से, एलिजिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस के पर्सपेक्टिव से। लास्ट वीडियो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे सीट मैट्रिक्स। इस बार कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, कौन से नए कॉलेजेस आए हैं, किन कॉलेजेस में, एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके सामने। सो वी होप ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा, खासकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के रूल्स को लेके। कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करिए, कॉन्टैक्ट करिए, एंड वो हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।